गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है त्रिभुज लेसन जो है उसको पढ़ेंगे। वो क्लास 10th और 9th दोनों में आपको मिलने वाला है और त्रिभुज से हर वर्ष क्वेश्चन यूपी बोर्ड में सिलेक्ट होता है। तो जैसे हम त्रिभुज के बारे में यानी कि त्रिभुज का परिचय ही जानेंगे आज। त्रिभुज देखिए क्या है, त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज जो होता है एक बंद आकृति होती है। क्या होती है दोस्तों? एक बंद आकृति होती है। जैसे ये क्या है, बंद आकृति है। ठीक, इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें 3 भुजाएं होती हैं। क्या होते हैं? 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। कोण कितने होते हैं? 3 कोण। ठीक, इन 3 भुजाओं और 3 कोणों से जो बंद आकृति प्राप्त होती है उसी को त्रिभुज कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो परिभाषा आप दे सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। और त्रिभुज जो होता है उसमें 3 कोण होते हैं और 3 अंतः कोण होते हैं और 3 बाह्य भी कोण होते हैं। तो इसमें जो है त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं उन तीनों कोणों के, जैसे इस त्रिभुज का नाम ABC है, तो इनमें 3 कोण, कोण A और कोण B और कोण C, 3 कोण हैं। इन तीनों कोणों को जोड़ने पर हमको जो है क्या प्राप्त होता है? 180 अंश प्राप्त होता है। ठीक इसी के विपरीत जो है बहिष्कोणों का अगर योगफल की बात हम करते हैं तो बहिष्कोण जो होता है वो क्या होता है? 360 अंश का होता है। कितने का होता है दोस्तों? 360 अंश। और 360 अंश क्यों होता है? क्योंकि बहिष्कोण, त्रिभुज के बहिष्कोणों का नियम होता है कि त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है वो अपने अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। उसमें देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ABC है और इनके ये बहिष्कोण हैं। ये जो है क्या है? बहिष्कोण है। इसको मान लीजिए आप, इसको P मान लीजिए, ये Q है, ये R है। तो इनके द्वारा ये कोण क्या है? 1 है, ये कोण 1 है और ये कोण 2 है और ये कोण 3 है। ठीक, और अंदर के जो कोण हैं वो क्या हैं? ये मान लीजिए x है और ये y है और ये z है। ठीक, तो इसमें होगा क्या कि जैसे बहिष्कोण की बात हम करते हैं तो बहिष्कोण क्या होगा? अपने अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होगा। जैसे कोण 1 जो होगा वो क्या होगा? इनके और इनके दोनों के योग के बराबर होगा, क्योंकि अंतः सम्मुख, इनके सम्मुख यही है, न कि इनको लिया जाएगा। तो इसमें होगा क्या कि x, एक मिनट दोस्तों, जैसे ये बहिष्कोण आपका बन गया तो अंतः सम्मुख कोण इसके विपरीत में बनेगा, यानी कि y प्लस z हो जाएगा। और कोण 2 जो होगा, जैसे कोण 2 है, कोण 2 कहाँ है? ये है, तो कोण 2, तो ये क्या होगा? z और x के बराबर, योग के बराबर होगा। और फिर जैसे तीसरा कोण आपका क्या है? कोण 3 है। ये क्या होगा? इसको छोड़ेंगे, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, x प्लस y हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, इन तीनों बहिष्कोण A1 2 3 ये हैं तीनों बहिष्कोण, तो इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू x प्लस, यानी कि देखो अभी इसको जोड़ोगे जब ना तो x 2 बार है, 2x प्लस y कितना बार है? 2 बार, तो 2y प्लस 2z, इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 जब हम कॉमन लेंगे तो x प्लस y प्लस z, ये क्या है? x प्लस y प्लस z जो है ये अंतः कोणों का योगफल है। क्या है दोस्तों? अंतः कोणों का योगफल है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल होता क्या है? ये देख लीजिए, ये 180 अंश के बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि आपको मिलेगा 360 डिग्री। तो इस प्रकार से आप बहिष्कोणों का योगफल जो है उसका निगमन आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब देखिए त्रिभुज के प्रकार की बात हम करेंगे। त्रिभुज कितने प्रकार की होती है ये हमको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि त्रिभुज जो है आपको 9th में मिलेगा, 10th में मिलेगा और इसके बावजूद कुछ कंपटीशन है उसमें भी मिलता है। तो दोस्तों देखिए त्रिभुज के प्रकार क्या हैं। त्रिभुज के प्रकार यानी कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? देखो, त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज कितने प्रकार के हैं? त्रिभुज जो है ये अगर देखा जाएगा तो मेन रूप से ये 2 ही प्रकार के हैं।
एक त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, और एक है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुज हैं। तो अब देखिए इसमें भुजा जो है उसके आधार और कोण जो है उसके आधार, दोनों के अलग अलग हम प्रकार पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज नंबर 1 है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, सभी भुजाएं जितने होंगे वो तीनों भुजाएं यानी कि बराबर रहेंगे। अब देखिए दूसरा है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर होगा और तीसरी भुजा जो है वो भिन्न हो जाएगी। मतलब क्या है कि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी और ये दोनों भुजाएं, देखिए ये और ये भुजा जो है ये बराबर होगा और ये तीसरी जो भुजा नीचे है ये क्या होगी, भिन्न होगी यानी कि अलग होगी। अब देखिए तीसरा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, ये और ये तीनों भुजाएं क्या होंगी, अलग होंगी, कोई किसी के बराबर नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए कोणों के आधार की अगर हम बात करते हैं तो कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे। नंबर 1 है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण 90 अंश का होगा, यानी कि आप परिभाषा अगर देना चाहेंगे तो लिखेंगे क्या, ऐसा त्रिभुज जिनके एक कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। जैसे क्या है, ये PQR त्रिभुज है और इसका Q कोण क्या है, 90 डिग्री का है। जो हम अभी ये बनाए हैं ये 90 अंश का चिन्ह है, तो 90 अंश को आप इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या है, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों जो कोण होंगे वो न्यून होंगे। न्यून का मतलब क्या हुआ कि 0 अंश से बड़ा रहेगा और 90 अंश से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा, ये न्यून कोण त्रिभुज है, ये क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक, अगला आप पढ़ेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज, तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण जो होगा वो 90 अंश से ज्यादा होगा और 180 अंश से कम होगा। तो यहां पर ये जैसे मान लीजिए 120 का है, ABC। ठीक, हम इसको 120 क्लियर कह भी नहीं सकते क्योंकि अभी नापने पर पता चलेगा, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम है। यानी कि अधिक कोण त्रिभुज होता क्या है, जिसमें एक कोण क्या होता है, 180 अंश से कम होता है और 90 अंश से अधिक होता है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज के लिए हमें कोणों का भी ज्ञान होना चाहिए। यानी कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण कौन सा होता है, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ये क्या होता है। तो इसको हम जो है रेखा और कोण, जो वीडियो हमारा बना है रेखा और कोण वाला, उसमें जो है हम आपको बताए हैं। उसमें क्या क्या बताए हैं, उसमें हमने आपको बताया है रेखा के बारे में बताया है, बिंदु के बारे में बताया है, रेखाखंड के बारे में बताया है। ठीक है, यानी कि रेखा और कोण से संबंधित जितने भी परिचय होते हैं, टोटल परिचय हमने उसमें दिया है दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये त्रिभुज का जो प्रकार है या त्रिभुज के जो भी नियम हैं वो आपको जो है, नियम मतलब अभी उसमें ढेर सारे नियम हैं क्योंकि 9th का अलग नियम है, 10th का अलग नियम है, तो दोनों का अलग अलग नियम है, लेकिन त्रिभुज के थोड़ा सा जो परिचय था, जो कॉमन था, वो हमने आपको बता दिया है दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को
देखिएगा, और उसमें जो भी आपको कोई दिक्कत होगी तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और लोगों में जो है शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।